नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर। दोस्तों, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा न्यूज सामने आया है। तो क्योंझर में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के एक एक्सपर्ट पैनल ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। किसको? कि इस इलाके में माइनिंग भी हो और फॉरेस्ट्री भी हो, यानी माइनिंग और इकोलॉजी साथ साथ उसी जमीन पर हो एट द सेम टाइम। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूज है और ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह रन किया जाएगा। अगर सक्सेसफुल हुआ तो देश भर में भी इसको रेप्लिकेट किया जाएगा, यानी बाकी इलाके जहां पर माइनिंग हो रही है उसको भी एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से करने की कोशिश की जाएगी और साथ साथ उसी इलाके में फॉरेस्ट्री भी होगी। तो आइए इसी न्यूज को डेप्थ में और डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, प्लान क्या है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का? तो मेन प्लान दोस्तों क्या है कि माइनिंग और इकोलॉजी, एमओएफसीसी पैनल ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। उसी इलाके में अगर ये माइंड लैंड है, इस जमीन में माइनिंग की अप्रूवल मिली है, तो कुछ इलाके में तो माइनिंग होगी, पर इसी में जो अप्रूव्ड लैंड है, जो लीज्ड लैंड है, जहां पर माइनिंग होनी है, पूरी जमीन में तो एक साथ नहीं होगी, कुछ इलाका होगा जहां माइनिंग नहीं होगी। तो उस इलाके में क्या किया जाए? उसके इलाके में शॉर्ट रोटेशन फॉरेस्ट्री के क्रॉप्स लगाए जाएं, शॉर्ट रोटेशन फॉरेस्ट्री के ट्रीज लगाए जाएं। तो क्या है ये? तो ये हो सकता है यूकलिप्टस, पोपलार। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं, ये ऐसे ट्रीज हैं जो कि 8 से 20 साल में मैच्योर हो जाते हैं और इनको काटा जाया जा सकता है और नए जनरेशन के यूकलिप्टस, पोपलार को वापस उसी जमीन पर लगाया जाया जा सकता है। तो इसके काफी यूटिलिटी भी रहेगा, काफी बेनिफिशियल भी होगा। तो आइए इसको अब समझते हैं। तो दोस्तों, ये होने कहां पे वाला है? तो ये होने वाला है क्योंझार में। क्योंझार में आप अगर देखें तो डुबना सक्रादीही आयरन एंड मैंगनीज और माइंस हैं ओडिशा में, क्योंझार में। तो यहां पे अगर आप देखें तो जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है जहां पे माइनिंग होने वाली है, उस टोटल माइनिंग एलोकेटेड लैंड की बात करें तो उसमें जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो 957 हेक्टेयर है। उसमें से 175 हेक्टेयर अगर आप देखें तो वो ओपन फॉरेस्ट है और 957 हेक्टेयर कितना है? मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। जब मैं कहता हूं मॉडरेटली डेंस, जब मैं कहता हूं ओपन फॉरेस्ट, तो इसका क्या मतलब है? तो ये होता है कैनोपी कवर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। यदि कैनोपी कवर मोर देन 70% हुई तो उसको मैं क्या कहूंगा? डेंस फॉरेस्ट। यदि 40 to 70% हुआ तो मैं क्या कहूंगा? मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। और 10 to 40% हुआ तो क्या कहेंगे? ओपन फॉरेस्ट। तो 175 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहां पे कैनोपी कवर कितना है? 10 to 40%, इसी इलाके में जहां पर माइनिंग के लिए लैंड लीज मिल गई है। तो ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन जो यहां पर माइनिंग करने वाली है वो एक बार में इस पूरे के पूरे लैंड में माइनिंग नहीं करने वाली। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एमओएफसीसी पैनल ने क्या कहा कि ये जो 175 हेक्टेयर जमीन है जहां पे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट नहीं है, ओपन फॉरेस्ट है, उस ओपन फॉरेस्ट में क्या किया जाए? उस ओपन फॉरेस्ट में क्यों ना फॉरेस्ट्री यूजेस कर लें, क्यों ना शॉर्ट रोटेशन फॉरेस्ट्री के ट्रीज लगा दें, फिर वो चाहे यूकलिप्टस हो, फिर वो चाहे पोपलार हो। तो इससे क्या होगा? इससे काफी बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो पहला बेनिफिट हो सकता है कि देखिए, जो माइनिंग कंपनी वहां पर काम कर रही है, हो सकता है वो इस इलाके में पेड़ लगा लेगी। माइनिंग बाकी इलाके में तो कर ही रही है, यहाँ पे पेड़ लगेंगे और इस पेड़ से काफी अच्छा खासा वो इस प्लांटेशन के थ्रू रेवेन्यू कमा सकती है। तो माइनिंग कंपनी एडिशनल रेवेन्यू इसी लीज लैंड से कमा लेगी, क्योंकि अब आपने देखा जैसे ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन इतने ही जमीन में एट अ टाइम माइनिंग करेगी तो कुछ जमीन तो खाली छूटेगा। तो उस खाली जमीन का अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन हो जाएगा, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो जाएगा। नंबर 2, बहुत सारा इकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी होने वाला है। तो आइए क्या क्या इकोलॉजिकल सर्विसेज फुलफिल हो सकती है। नंबर 1, यहाँ पे वो ओपन फॉरेस्ट में वेजिटेशन, साथ साथ जब जब उस ओपन फॉरेस्ट में जब हम शॉर्ट रोटेशन फॉरेस्ट्री भी करेंगे तो क्या होगा इससे बेनिफिट? बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए हैबिटेट बनेगा तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये पेड़ पौधे क्या करेंगे? CO2 भी तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो इस दौरान CO2 कैप्चर करेंगे तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा। अगर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा यानी कार्बन स्टोरेज भी तो हो रहा है। साथ साथ आप देखें तो जो भी बारिश होगी उस बारिश का पानी ये जंगल क्या करेंगे? उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे। तो वाटर
जमीन के थ्रू जब ये कैप्चर करेंगे तो फिल्टर होते हुए ग्राउंड वाटर में जाएगी, तो पानी भी साफ होगा और साथ साथ ग्राउंड वाटर लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड इसके सिवा नॉन टिम्बर फॉरेस्ट गुड्स भी वहां पे बेनिफिट लोगों को मिलेगा। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट गुड क्या हो सकता है? जैसे कि यूकेलिप्टस का पेड़ है, तो यूकेलिप्टस के पेड़ में यूकेलिप्टस के पत्ते को जाके चुनो और उससे नीलगिरी का तेल बना ले। वैसे ही यूकेलिप्टस का पेड़ है तो उसमें हनी बी है ना, मधुमक्खी लग गई तो उससे हम मधु बना सकते हैं। तो ऐसे बेनिफिट भी आपको साथ साथ मिलेंगे। लेकिन एक चैलेंज भी है। तो पैनल ने कहा है माइनिंग कंपनी को कि यदि उस फॉरेस्टेड एरिया में कोई आपके जमीन पर, यानी वो जो लैंड लीज्ड है माइनिंग कंपनी को, यदि उस जमीन पर कोई कब्जा कर ले तो उससे खाली करवा लेना। क्या मतलब, किसकी बात हो रही है? कौन कब्जा कर लेगा जंगल की जमीन? यहां बात हो रही है इंडिजिनस पॉपुलेशन की, यहां बात हो रही है ट्राइबल कम्युनिटीज की जो वहां पे रहते आए हैं। तो एनवायरमेंटलिस्ट यही कह रहे हैं कि हो सकता है इससे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से जो राइट्स इंडिजिनस फॉरेस्ट ड्वेलर्स को मिलती है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉरेस्ट ड्वेलर्स को मिलती है, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को मिलती है, वो राइट्स की वायलेशन हो जाए। तो ये सिक्के का दूसरा पहलू है जो कि आपको जानना भी जरूरी है। तो देखिए ओवरऑल ये अच्छी बात है, सही बात है। दोनों चीजों का अच्छा पायलट प्रोजेक्ट है, दोनों को रन करें, कोशिश करें दोनों साथ साथ सक्सेसफुली हो जाएं, माइनिंग भी और फॉरेस्ट्री भी। एंड अगर ये सक्सेसफुल हो तो देश भर में इसको जरूर इंप्लीमेंट करें। तो यही मॉडल हमें समझना है, जानना है। तो अगर ये हुआ तो हो सकता है आने वाले दिनों में, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हो सकता है आने वाले दिनों में एक नया पन्ना माइनिंग के साथ सस्टेनेबल माइनिंग जैसा कुछ ऐड कर सके हम। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो आइए इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं। जब भी अनअकैडमी आए यूज दी कोड KC10 क्योंकि इसे सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे ही आप मेरा कोड यूज करते हैं आपको मैं मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता हूं। आप बस मुझे KC10 कोड यूज करके कॉन्टैक्ट करें तो डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और साथ साथ जो मेरी गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शन को कवर करने वाली है। आइकनिक प्लस कोई सी भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, दोनों में ही मेरी गाइडेंस आपको मिलेगी। और इतना ही नहीं, अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं। तो यूपीएससी 4-in-1 ऑफर भी चल रहा है, तो ये बिल्कुल सही टाइम है। जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे 4-in-1 हटके 5-in-1 हो जाएगा क्योंकि आपको मेरी मेंटोरशिप मिलेगी। साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं KC10 कोड है, इसका इस्तेमाल करें। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर में आपको फिजिकल बुक्स भी 20 बुक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस आइकनिक दोनों कोर्सेज हैं। 5 मई से नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरा भी बैच जिसमें इंक्लूडेड है, तो ये सब स्टार्ट हो चुका है। फ्री टेस्ट सीरीज भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन करें। और साथ साथ अनअकैडमी कॉम्बैट कल होने वाला है, तो अभी से KC10 कोड से जाके उसे एनरोल कर लें। तो कल ही अनअकैडमी कॉम्बैट है, तो मेक मोस्ट ऑफ इट एंड ये क्विज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।